अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू क्वांटम मैकेनिक्स वन। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम रियलिटी के बारे में। वेरी इंटरेस्टिंग। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब दैट 99% ऑफ द एटम इज बेसिकली एम्प्टी। सो लेट्स सी हाउ। लास्ट लेक्चर में हमने रेडियस ऑफ द बोर्स रेडियस की हम बात की थी हमने, और रेडियस का फार्मूला हमने डिफाइन किया था विच वाज इक्वल टू दिस वन। अब इसमें वो कहते हैं कि हम इससे नेक्स्ट ऑर्बिट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं कि नेक्स्ट ऑर्बिट्स का जो रेडियस है वो कितने फासले पर होगा। सो फॉर एन आर वन, जब हम आर वन एन वन पुट करेंगे, यानी कि तो एन वन पुट करेंगे तो आंसर आएगा आर वन। और हमने ये पढ़ा था कि जो आर वन है वो बेसिकली ए नॉट के इक्वल है, जो कि हमने बोहर रेडियस के इक्वल किया था, जिसको हमने उसकी वैल्यू को। अब नेक्स्ट है जी n इज इक्वल टू 2। सेकेंड ऑर्बिट की हम बात करें तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट है। जब हम सेकेंड ऑर्बिट की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ 2 होगा, वो हो जाएगा 4, तो 4 टाइम्स ऑफ r1 हो जाएगा। सो r2 बिकम्स इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ r1। तो ये इसका मतलब ये है कि जो सेकेंड ऑर्बिट होगा वो फर्स्ट ऑर्बिट के फासले से 4 गुना ज्यादा फासले पर मौजूद होगा, जैसा कि आपको इस पिक्चर में यहाँ नजर आ रहा है। सो दिस इज 4 टाइम्स ऑफ द R1 का जितना फासला था उससे 4 गुना ज्यादा। इसी तरह से जब हम n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो वो 9 टाइम्स ऑफ R1 हो जाएगा, एंड द डिस्टेंस बिकम्स 9 टाइम्स लार्जर देन द R1। तो इसी तरह से जब हम 4 पुट करेंगे इट बिकम्स 16 टाइम्स ऑफ R1। सो इन दिस वे एवरी नेक्स्ट ऑर्बिट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो क्योंकि ये डिस्टेंस जो है ये इंक्रीज होगा, क्योंकि n की वैल्यू जो है वो स्क्वायर में आ रही है। तो जब जैसे कि आपको नजर आ रहा है, तो ये बेसिकली बोहर की जो एटॉमिक पिक्चर है वो इस तरह से आपको नजर आती है बेसिकली। अब हम एटम से मिलकर बने हैं। आपको पता होगा कि हर सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है वो एटम से मिलकर बना है, और एटम की पिक्चर अब कुछ इस तरह से हमारे सामने नजर आ रही है, जिसमें इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं, और न्यूक्लियस सेंटर में मौजूद है, और इसके इर्द गिर्द ये जस्ट ऑर्बिट्स हैं। अब ऑर्बिट्स जो हैं वो भी कोई रियल ऑब्जेक्ट है? नो, दे आर नॉट रियल। ये कोई रोड नहीं है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। दे आर एम्प्टी, जस्ट लाइक कि अर्थ जो है हमारी वो आउटर स्पेस में है, लेकिन वो मूव कर रही है एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी स्पेसिफिक ऑर्बिट में मूव कर रहा है, लेकिन ये ऑर्बिट जो है ये किसी कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट के नहीं बने हुए। ओके, ना ये कोई रस्सी है, ना कोई रोड है, ये कुछ भी नहीं है ऐसा। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट्स, जो ऑर्बिट्स हैं वो रियल नहीं होते, वो रियल ऑब्जेक्ट्स नहीं होते। दे आर जस्ट पाथ डिफाइंड फॉर द इलेक्ट्रॉन। तो हम इनको हमेशा सिर्फ ड्रा करते हैं ताकि हमें पता हो कि इलेक्ट्रॉन ने किस रास्ते से गुजरना है। तो फर्ज कर लें एक लम्हे के लिए कि अगर मैं इन ऑर्बिट्स को रिमूव कर दूं तो एटम की पिक्चर कैसी नजर आएगी। लेट्स सी। ये होगी जी कुछ हमारे एटम की पिक्चर के सेंटर में न्यूक्लियस होगा, और उसके गिर्द ऑर्बिट्स मूव, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, लेकिन बाकी इस तमाम रीजन जो शेडेड रीजन आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली ये एम्प्टी हो गया, राइट। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन का जो साइज है, ये तो पिक्चर मैंने एक समझाने के लिए बनाई है। एक्चुअल पिक्चर ड्रा करूं तो ये ऐसे होगा कि फर्ज कर लें कि एक कमरा है, और एक कमरे के सेंटर में जस्ट एक रेत का जर्रा पड़ा है, वो आपका न्यूक्लियस का साइज होगा, और वो जो कमरा है वो पूरा एटम का साइज है, और उस कमरे में छोटे छोटे, उस रेत के जर्रे से भी छोटे जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो आप इमेजिन कर लें कि एटम जो है वो बेसिकली क्या हो गया, वो खाली हो गया बेसिकली। तो यहाँ से हमें ये पिक्चर नजर आती है कि जो 99% ऑफ द एटम है वो एम्प्टी है। That was very shocking thing for the Bohrs as well। वो भी शॉक हो गया था कि मेरी जो एटॉमिक मॉडल है उसमें तो ये फ्लॉ निकल आया। इसलिए हमने लास्ट लेक्चर में जो बोहर एटॉमिक मॉडल है उसको हमने ओल्ड क्वांटम थ्योरी का नाम दिया था। तो वो इसी वजह से था कि अगर एटम एम्प्टी है तो वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स कैसे बना सकता है। दैट वाज द बिगेस्ट क्वेश्चन। सो इफ एटम इज 99% एम्प्टी तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है।
it comes to know that this gives a very strange picture of the atom, according to which 99% of the volume of an atom is empty space. बजाय इसके कि 1% जो है वो उसने वेटलेस इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट किया कि चलो इलेक्ट्रॉन तो उसके गिर्द है ना, बाकी उसके साइड पर सारा जो है वो क्या है जी, वो एम्प्टी है। तो ऐसे में वो कहते हैं कि क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट्स, ऑल ऑब्जेक्ट्स solid objects are made up of atoms, so we are mostly empty space। तो इसका मतलब ये है कि हम जितनी भी सॉलिड चीजें हमें नजर आती हैं, वो मोबाइल है, लैपटॉप है, टेबल है, चेयर है, कुर्सी है, बुक्स है, एवरी मटेरियल थिंग दैट यू सी अराउंड योरसेल्फ, वो एम्प्टी स्पेस से मिलकर बनी हुई है। Isn't it strange? Shocked? So that's the reason that you are 99.99% empty space। तो आप empty space हैं। क्या आप बिलीव करेंगे इस बात पे? ऑफ कोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप empty space होते तो आप किसी भी चीज को टच करते तो वो तो टच ही ना हो सकती, वो उसकी प्रेजेंस एक्सपीरियंस ही ना कर सकते आप। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। इसका मतलब ये है कि या तो बोहर मॉडल में कोई फ्लॉ है या फिर एटम के स्ट्रक्चर में ही कोई फ्लॉ है। सो देखना ये है कि आखिर गड़बड़ कहाँ पर हो रही है। बट इसे देखने के लिए हम फर्ज कर लें, वो कहते हैं कि अगर आप 100 पेजेस की एक बुक लेते हैं और एक पेज का जो वेट है वो 1 ग्राम है, राइट, तो आपकी पूरी बुक का जो वेट है वो कितना होगा? ऑफ कोर्स वो 100 ग्राम होगा, राइट। इसी तरह से वो कहते हैं कि अगर आप एटम लें, आप एटम से मिलकर बने हैं, तो आप एटम लेंगे। एटम में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो आप अपने बॉडी में मौजूद तमाम एटम्स के इलेक्ट्रॉन के मास, प्रोटॉन के मास और न्यूट्रॉन के मास को ऐड कर लें, राइट। तो आपकी जो बॉडी का जो वेट होगा वो उन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मैसेज को ऐड करके बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, इससे एन एस्टिमेटेड कैलकुलेशन, वो कहते हैं कि क्योंकि एटम 99% एम्प्टी है, तो कहते हैं कि अगर आप रिमूव कर दें एम्प्टी स्पेस को एटम्स के, ऑल द पीपल, यानी कि इस दुनिया में जितने भी लोग मौजूद हैं उनके बॉडी में जो मौजूद एटम है उसमें से एम्प्टी स्पेस को निकाल दें, तो बाकी तमाम इंसानियत का, यानी कि जो जिंदा लोग हैं उनका जो मैस बचेगा, देन द इंटायर ह्यूमन रेस, तो तमाम इंसान जो हैं वो फिट हो जाएंगे एक वॉल्यूम ऑफ शुगर क्यूब के। तो वो एक जो है ये वॉल्यूम ऑफ शुगर क्यूब, ठीक है, शुगर क्यूब ये 1 सेंटीमीटर का क्यूब होता है। इस तरह से यहाँ तो नहीं है, ये बाहर के मुल्कों में इस तरह से क्यूब्स मिलते हैं, यहाँ तो हम जस्ट चीनी लेते हैं। तो वो 1 सेंटीमीटर का होता है तकरीबन, एक क्यूब की शक्ल में। तो कहते हैं कि पूरी इंसान जितने भी हैं अर्थ पर, वो सब एक शुगर क्यूब में फिट हो जाएंगे जो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का होता है, और बाकी तमाम जो है हमारे अंदर क्या है जी, वो एम्प्टी स्पेस है। तो कैलकुलेशन का ये रिजल्ट है। ऑफ कोर्स हम इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि कुछ मिस है, कुछ फ्लॉ है बोर एटॉमिक मॉडल में। तो इस सवाल को आपने अपने ज़हन में रखना है। हम इसका जो आंसर है वो अपने अगले कुछ लेक्चर्स में देंगे, और इसी क्वेश्चन को बेस बनाते हुए, इसके आंसर को डिस्क्राइब करते हुए हम क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ शिफ्ट करेंगे और देखेंगे कि यही ऐसे ही सवालों की वजह से हमें क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ी। सो आप इसको फर्दर नेट से स्टडी भी कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जोक कह लें आप इसको, या इंफॉर्मेशन कह लें आप इसको, शौक कह लें आप इसको, जो भी कहें, बट दिस इज द ट्रू रियलिटी बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन फ्रॉम द बोहर्स मॉडल। ओके, तो इसको जो आंसर है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।